नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी में। पहले एक वीडियो देखते हैं, उस पर कमेंट देखते हैं, उसके बाद अपनी बात करेंगे। देखिए, कोई हेमंत नाम का कोई छात्र है, वो कमेंट किया है, हमने CUT सेंटर से एक वीडियो डाला था, बहुत कठिन था सर, आपने जो पढ़ाया वो आया ही नहीं सर, फॉर्चूनर से घूम रहे हैं, इसको मजाक लग रहा है। उसके बाद जो है आपने जो पढ़ाया बस एक आया था, अरविंद परगड़िया, और हिस्ट्री वगैरह कहाँ गया, सेम यार, 32 क्वेश्चन जो है सही हो पाए। सर बोल रहे हैं आसान था और यहाँ पर जीके से कुछ पढ़ाया ही नहीं थे जो आया था, हमने आसान कभी नहीं बोला है। ढेर सारे उसके बाद जो है इनके कमेंट्स चल रहे हैं। एक मालवी एकेडमी की ओर से हमको लगता है ऑफिस की ओर से किसी ने रिप्लाई कर दिया कि अभी जब स्क्रीनशॉट के साथ प्रूफ करेंगे तब आप अपना कमेंट हटाइएगा मत। हमने हमेशा कहा है केवल एक दिन की पढ़ाई से काम नहीं होता है। अभी एक क्वेश्चन जो पढ़ाएं विथ लिंक प्रूफ करेंगे। अरे जीके से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, कहना चाहते हैं हम लोग। अभी हर क्लास की स्क्रीनशॉट और लिंक दे रहे हैं, कितना आया है, पढ़ेंगे नहीं और आप बोल देंगे नहीं आया तो मान लिया जाएगा। अब आया, आपने जो बताया था फर्स्ट 3D, अच्छा ये कोई एक बच्चा तो बता दिया कि ये आया है। खैर, जीके का 1 से 2 से ज़्यादा स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। ये साक्षी पटेल नाम की कोई बच्ची है। इतना गुस्सा होने की क्या बात है जो आप इतना रूडली रिप्लाई कर रहे हैं। 9 मार्च को मेरा बोर्ड खत्म हुआ था, तब से सर की क्लास रेगुलरली कर रही हूँ। आप ये नहीं कह सकते हैं कि पढ़ती नहीं, बहुत पढ़ती हैं आप। कुल मिला के इसी स्तर का जो है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों सेंटेंस है और इस पर 150 लाइक है। सबसे बड़ी बात ये है। अब मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। ये तो वीडियो मान लीजिए नॉर्मल वीडियो था, मैं पूरी बात आपसे कहूँगा। 25 क्वेश्चन जीके से देखने को मिले, 17 क्वेश्चन अब कुछ पहले प्ले कर देते हैं आप लोगों के लिए। बनिहाल दर्रा घिरा हुआ जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, पर्वत को अलग कर देता है दो एरिया को। 1929 को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग से संबंधित जानकारी दी गई है। गुजरात 1 में 1960 को स्थापित हुआ और हिमाचल प्रदेश 1971 में स्थापित हुआ। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन याद रखिएगा मुझे आपसे। झारखंड 15 नवंबर 2021। तो ये खुल गया मालवी एकेडमी का ऐप। मालवी एकेडमी के ऐप में आप चले जाइए, मॉक टेस्ट में, फुल मॉक टेस्ट में आपको जाना है। जनरल टेस्ट में जाने के बाद आपको चले जाना है टेस्ट नंबर 8 पे। टेस्ट नंबर 8 खुल जाएगा। टेस्ट नंबर 8 पे चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आपको सीधा जो है ऑप्शन सहित क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, ये फ्लक्चुएट होता है क्वेश्चन जो है, चलिए हम ढूंढ ले रहे हैं, किसी न किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो सफल हो रहा है, ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 27, एज इट इज, कौन सा देश पार्ट समूह का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन में भी चाइना है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर और उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैंगलोर में किया। एक छोटा सा जो है वो हमारा वीडियो था। थोड़ा स्क्रीन सही कर लूँ फिर आप लोगों से बात करता हूँ। रात के बज रहे हैं 4 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और थोड़ी आवश्यकता थी, कई बार आवश्यकता होती है थोड़ी बात करने की, क्योंकि जो मेहनत नहीं करेगा वो घबराएगा, जो मेहनत करेगा वो घबराएगा नहीं, और जो सत्य के साथ अपनी बात रखेगा वो पीछे नहीं हटेगा। तो बाकी जितने लोग थे पहले, जिनका जो था उनको तो हम जवाब दे दिए। हमने कभी भी एक भी वीडियो में आप लोगों को ये नहीं बोला है कि जीके के टॉपिक्स लिमिटेड हैं और कुछ लेक्चर्स करके आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। हमने हर वीडियो में यही बोला है, जीके अनलिमिटेड है, जीके मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। रीजनिंग और मैथ्स में लिमिटेड टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन वैसे ही जो है टॉपिक से पूछे जाते हैं जो आप क्लास करते हैं। लेकिन जीके फिर भी जो है नंबर ऑफ टॉपिक्स 500 1000 कितने हो जाएंगे कल्पना कर पाना मुश्किल है। उसके बावजूद ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी क्लास से आए,
अब आप अगर सोचेंगे कि मैं 2 क्लास करूंगा, अंतिम के 3 क्लास करूंगा, उससे क्वेश्चन आ जाए, तो आपसे बड़ा ना तो कोई मूर्ख है और ना ही आपके आगे भविष्य में कोई सफल होने के चांस है। आप इस तरह से किसी शिक्षक की वीडियो पे आके कमेंट कर देंगे कि पढ़ाया हुआ नहीं आया है। तुम कितना पढ़ते हो पहले ये सोचे हो कभी? अपने अंदर झांक के देखियो, अपने गिरेबान में। तुम भले 4 रात से जो है सोए होगे, लेकिन हम 4 रात से नहीं सोए हैं। और जाकर देख लेना चैनल का स्टेटस, लेकिन कुछ भी कमेंट कर देंगे। क्यों? फ्री का इंटरनेट है, वहां हमारे तरह जो है ग्रुप मिल ही जाएंगे आपको। लफंदरों का एक समूह चलता है, जो लोग तुक्का मारने बताएंगे वहां लिखना थैंक यू सर। जो तुमको बताएंगे हू बहू सब कुछ जो है अपना ही है, वहां लिखना वेरी गुड, थैंक यू सर। और जो जेन्युइनली तुमसे पढ़ने की बात करेंगे, वहां तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा। हमसे बोलते सर क्वेश्चन जो है ऐसा था, क्या होने वाला है, क्या कट ऑफ होने वाला है, कितने लोगों ने बनाया होगा। तुमसे हिटलर की मौसी का नाम पूछने बताओगे भी? वैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, बना दोगे? जाओ तुम अपने घर में कोई सिविल सर्विसेज भी क्वालिफाई किया है ना, उससे पूछो जाके कि चिली का पहला महिला राष्ट्रपति कौन था। खैर, हम अभी और बात करेंगे, अभी तो शुरू किए हैं विथ रेफरेंस कुछ चीजें जो वो अभी तो मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाया। और एक चीज और बता दें, कोर्स का मतलब जो है वो मेन कोर्स हमारा होता है। कोर्स का मतलब हमारा लिमिटेड 3 वीडियो यूट्यूब पर नहीं होता है, चीजों को कंप्रीहेंस करके वहां पर लाया जाता है। कोर्स का मतलब जो है केवल क्रैश कोर्स भी नहीं होता है। चीजें छोटी करेंगे भाई तो ऑब्वियस ही बात है वहां से कम आने के चांसेस होते जाएंगे। 7 दिनों में, 1 दिनों में, 2 दिनों में जो कोर्स आएगा, और क्या कर लोगे तुम 4 दिनों के कोर्स में? हम तुमको 16 घंटा पढ़ाएंगे, तुमको क्या लग रहा है वही से हम क्वेश्चन उठा ले आएंगे? कैसे ले आएंगे? कोई आधार है इस बात का? एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक को पढ़ा रहे हैं जहां कोई भी जो है वो था ठिकाना नहीं है। और जो तुमको कमेंट करना होगा करना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सच को किसी आईने की आवश्यकता नहीं है कि आप आईना हमको दिखाएंगे तब हमको सच दिखाई देगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगर आप YouTube पे भी क्लास किए होंगे तो मैंने आपको दर्रे के बारे में बताया था। कॉमन सेंस भी अगर लगाओगे, मैंने दिमाग कहा था लेके जाना एग्जाम हॉल में, जो शायद नहीं लेके गए थे कई लोग। तो कॉमन सेंस भी अगर लगाते तो ये सारे को तुम क्रॉस कर देते, क्योंकि ये सब तो जो है वो है ही नहीं जम्मू में। केवल बनिहाल टिक करते, तुम्हारा उत्तर सही हो जाता। और जाकर देख लेना मेन कोर्स क्रैश कोर्स दोनों के वीडियो में एक रेफरेंस अभी दे रहे हैं, मल्टीपल रेफरेंस निकाल के दे देंगे, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। इतने बार एक चीज को पढ़ाते हैं जितनी बार तुम दिन में सांस नहीं लेते होगे, इतनी रिपीटेशन हम करते हैं चीजों का। और कमेंट कर दोगे आके और छोड़ देंगे तुमको हम। क्वेश्चन नंबर 2, चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तुम अगर दिमाग तुम्हारा काम नहीं करता है, मैंने वित्त आयोग 280 पढ़ाया है, आर्टिकल 26 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। अगर तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, तुम ना गोबर हो। कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल आएगा, अभी तो पढ़ाए थे, कम से कम 50 दिन पढ़ाए होंगे। 6 अप्रैल का दे रहे हैं, जाके 12 घंटे वाली जो क्लास ली है उसमें, और उसके साथ कम से कम 50 दिन पढ़ाए होंगे, मिनिमम 50 दिन। 2 क्वेश्चन हो गया। तो जो 1 से 2 वाले हो तुम्हारा तो जो है अभी देखो बैंड बजने वाला है। तीसरा, कॉमन सेंस लेके जाओगे नहीं, सोचो हो जाएगा। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, और इस टेक्निकल क्वेश्चन को अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो हमने बताया था चरक जो है वो डॉक्टर था। आप जाके पढ़िएगा मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर। चरक जो है वो डॉक्टर है, विशाख दत्त जो है वो पुस्तक लिखता है। तो विशाख दत्त जो है वो क्या हो जाएगा? पर्यावरणविद हो जाएगा। अरे विशाख दत्त ऑब्वियस ही बात है कवि होगा, पुस्तक लिखा है। और चरक जो है हमारा क्या कहते हैं, चिकित्सक हो जाएगा। एकदम कॉमन है, चरक चिकित्सक है और पढ़ाए भी हैं। जाकर देख लेना, देख दिए रेफरेंसेस में। ऑल PYP 1 शॉट GK 13 मई को जो है हमने
विशाख दत्त के बारे में तो हजारों बार पढ़ाया है, मेन कोर्स में जाओगे चरक के बारे में दिख जाएगा। पता नहीं यूट्यूब पे भी चरक के बारे में कितनी बार हम बोले होंगे, रेफरेंस भी खोज के निकाल के दे देंगे। अभी कम से कम 3-3.5 घंटे में हमारी टीम ने इतना ही बस खोज के निकाला है, और टीम क्या हम खुद ही खोज रहे थे। बाकी लोग तो कहें सर कल सुबह आपको सब निकाल के देंगे, हमने कहा नहीं, सुबह मेरी वीडियो जाएगी। हाँ जरूर है ये बात कि ये वीडियो मेरी आपके हिंदी की एग्जाम के बाद जाएगी, क्योंकि हिंदी एग्जाम के पहले दे देंगे तो कई मेरे जो प्यारे बच्चे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे कि सर मेरे परेशान हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बाद में दूंगा। 1960 के बाद राज्यों का गठन, एक साथ राज्यों का गठन, और जब भी राज्य पढ़ाते थे राज्यों के गठन की चर्चा करते थे। थोड़ा सा अगर बुद्धि होता तुमको तो तुम गोवा से जो है स्टार्ट कर देते, तुम्हारा काम निकल जाता। गोवा सिक्किम में भी चले जाते, उसको तुमको पता है ये उसके पहले के राज्य हैं, बाद के राज्यों में गोवा और सिक्किम है। केवल तुम डी और बी के माध्यम से जाते तो तुम्हारा उत्तर जो है डी और सी के माध्यम से तुम्हारा उत्तर निकल जाता जो है। सही उत्तर को चुनिए, सी ए बी डी, हाँ बी और डी के माध्यम से जो है आगे के क्रम में दिया है, सबसे लास्ट में डी बना है फिर बी बना है। लेकिन बुद्धि तो लेके जाना नहीं है सर, आप ऐसा ही क्वेश्चन हमको रूम में करा देते बैठा के जो है। कौन क्वाड का जो सदस्य नहीं, जाके टेस्ट सीरीज खोल लेना, और टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 8 में एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है, और ना जाने कितनी बार हम क्वाड के बारे में बताए होंगे। और ऑप्शन में भी चाइना है, नहीं में हो सकता था तुमको जापान दे, सॉरी तुमको जो है वो दे देता रसिया, लेकिन ऑप्शन में भी चाइना ही दिया। संजोग है हमारे, इसमें कोई जो है वो ऐसा नहीं हम दावा कर रहे कि मिरेकल हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी वीडियो मैंने आपको दिखाया 12 घंटे वाले यूट्यूब क्लास, उसके बाद भी कई बार एक रेफरेंस अभी दे रहे हैं ना, लिमिटेड टाइम बताए हैं, 4 घंटा 12 मिनट 12 सेकंड, जाके देख लेना वीडियो। एक बच्चे ने लिखा कि आप तो अब लोग अपनी पीपीटी में चेंज करके स्क्रीनशॉट लगा के प्रूफ कर देंगे। तुम्हारी सोच इतनी गंदी है ना, इतने निकृष्ट स्तर पे जा चुके हो कि कुछ भी सोच सकते हो। अपना वर्ताव जैसा होता है सबके लिए वैसा ही वर्ताव सोचना है। खुद पढ़ेंगे नहीं और तुरंत मौका लपकते ही जो है सारी जिम्मेदारी इधर दे देंगे। एनटीए ने तुम्हारा एग्जाम नहीं लिया, तुमको उस पर एक शब्द नहीं बोल पाओगे, लेकिन आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया ये तुम जो है बोलने आओगे बिना पढ़े वो भी। सूची सुमेलित करिए लाखों बार, 1-2 बार नहीं लाखों बार, मल्टीपल टाइम, कोई रेफरेंस ही नहीं दे पाएंगे इसका हम। जब भी किसी घटना का जिक्र आया, देश का जिक्र आया, हम उसकी राजधानी और मुद्रा बताए बिना बढ़ ही नहीं सकते हैं। अब जितना स्क्रीनशॉट तुमको निकालना होगा निकाल लेना, इसका स्क्रीनशॉट देखना कितना क्वेश्चन कराए हैं। आईएनएस चिल्का, आईएनएस हंसा, आईएनएस गरुड़, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। आईएनएस तुमको चिल्का हम नहीं पढ़ाए, चिल्का जो है वो क्या कहते हैं उड़ीसा में है। सातवाहन वंश के बारे में नहीं बताए हैं, आंध्र सातवाहन, आंध्र प्रदेश से सातवाहन रिलेटेड है। थोड़ा बुद्धि लगाओगे तब ना चलेगा काम। नहीं तुमको क्या लगा अंतिम में जो 2 क्लास लेंगे उसी में सर ये बताएंगे, कैसे बता देंगे? कैसे तुमको हम बताते हैं आईएनएस चिल्का, आईएनएस हंसा, आईएनएस गरुड़ जो वो कहां संबंधित है? 2 घंटा तो पढ़ाते थे तो बस करने लगते थे, सर छोड़ दीजिए। कहां से ये टॉपिक हम लेके आते हैं? किससे रिलेटेड ये टॉपिक बताओ हमको। ये टॉपिक जो था वो किससे रिलेटेड था? कैसे आपको कोई बताता जो है कि क्या इसमें पूछने वाला चरक के बारे में चिकित्सक पूछ लेगा या पर्यावरणविद के बारे में पूछेगा, गणितज्ञ के बारे में पूछेगा, कौन बता देगा आपको? पूरे यूट्यूब पे तुम हमको ढूंढ के निकाल देना। सीयूटी में, जीके में इतनी क्वेश्चन अगर किसी का भी टकरा गया हो, किसी का भी जो सीयूटी के लिए पढ़ाता हो, पढ़ाना छोड़ देंगे। सबसे कम भी टकराएगा तो हमारा ही टकराएगा, सबसे कम में भी, और विथ वीडियो लिंक दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट नहीं केवल दे रहे हैं। और ये भी नहीं केवल हम पेड कोर्स झक रहे हैं कि केवल पेड कोर्स में है, सारी चीजें बाहर भी आपको दिखाई दे रही है। यूट्यूब पे भी आपको 4-5 तो यूट्यूब पे डायरेक्ट लिंक हम जो है वीडियो का दिए हुए रेफरेंस उसको खोज लीजिएगा, और कहोगे खोजने तो और खोजवा देंगे बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल, मल्टीपल टाइम हमने इसको पढ़ाया है, कोई रेफरेंस देने की हमको जरूरत इसमें नहीं है।
इसमें हल्का कॉमन सेंस लगाते, 2 चिल्का और 7 वाहन का आप अगर उत्तर निकाल लेते तो इसका भी निकल जाता। जाके देखिए जीटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का लेक्चर देख लीजिए जाके, आपको मिल रहा है कि नहीं क्रैश कोर्स में। और यूट्यूब पे भी जो है हमने आपको क्या कहते हैं चिल्का के बारे में तो हजारों बार बताया है। इसी तरीके से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो लाखों बार वाला सवाल है हमारा। एक सवाल बस यही आपके दिमाग में आया क्योंकि उस दिन वही पढ़ा के गए हैं। अब हम सुबह सुबह आते हैं ना, तो ये सब सुबह सुबह जो है आईएनएस गरुड़ आईएनएस चिल्का करने लगते हैं। कैसे पता चलेगा भाई क्या आईएनएस गरुड़ आएगा क्या चिल्का आएगा? पेपर एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है। हाँ, तुम ये कह सकते थे सर पेपर टफ आया, सर पेपर हमारी समझ में नहीं आ रहा था, पेपर जो है वो मतलब जिस पैटर्न पे आना चाहिए वो नहीं था। नहीं, तुमने सारा अपना बोझ जो हमारे ऊपर लाकर डाल दिया। सर आपने जो पढ़ा नहीं आया, अपने अंदर झांक के देखना कितने देर पढ़ाई करते हो, और तुम जितना देर पढ़ाई करते हो उससे दुगना पढ़ाते हैं। 12 घंटे यूट्यूब और जाके देख लीजिएगा 51 मिनट 15 सेकंड पे, एक बार बस बता रहे हैं हम, अनलिमिटेड टाइम तो बाकी फिर कोई लेना देना है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में जाइए, भारत का 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन जो है ये भी आपको मिल जाएगा 12 घंटे वाले यूट्यूब क्लास में। 12 जनवरी को लिया गया, अनलिमिटेड टाइम बताएगा, उसके बाद भी 3 घंटा 54 मिनट 50 सेकंड पे आपको यूट्यूब पे ये मिलेगा। ये सब यूट्यूब के रेफरेंस में दे रहा हूं। आमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं पढ़ाया गया है, ऐसे कई बार होते हैं। इतने अभ्यारण्य हैं, इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो बताएं वो तो आपको याद नहीं होगा। ये एकदम लीक से हटके जाके क्वेश्चन पूछा। असम से अगर पूछना होता है तो ये जो है असम से आपका जो है सबसे पॉपुलर मानस है, उससे सवाल पूछा जाता है। और क्या आपको दे दिया जाए 106 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब रट लेंगे आप? नहीं रट पाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में जाइए, ये भी देखिए एक टेक्निकल क्वेश्चन है। डीआरडीओ के बारे में हम बताते थे तो ये बोलते थे भारत के लिए डिफेंस रिलेटेड सेना का काम जो वो करता है। मैंने डायरेक्ट नहीं पढ़ाया इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करते, आप डीआरडीओ में जो है वो जाके लगा लेते उग्राम स्वदेशी असॉल्ट राइफल जो है। और हो सकता है यूट्यूब पर कभी चर्चा भी कर दूं, उनको याद नहीं है एग्जैक्ट, और खोज नहीं पाए हम। खोज लिए होते तो एग्जैक्ट रेफरेंस भी आपको दे दिए होते। क्वेश्चन नंबर 13 आपका साइंस से आया। जाके जनरल साइंस की क्लास तो यूट्यूब पर हमने ली भी नहीं है। हमारी मेन कोर्स क्रैश कोर्स दोनों में क्लास चली है जनरल साइंस की। जाके आप उसमें चेक कर लीजिए कि आपको ये बताया गया नहीं, विद्युत के चालक कुचालक के बारे में जो है वो बताया गया नहीं, कंडक्टर। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी प्रोटीन कमी से होता है? ये आपको क्रैश कोर्स और मेन कोर्स में तो मान लीजिए मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा ये टेक्निकल क्वेश्चन भी है। हमने कितनी बार विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया है, जिसमें अक्सर हम आपको विटामिन क्या कहते हैं रतौंधी के बारे में, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में, उसके बाद हम जो है ग्वाइटर के बारे में, इन सब की चर्चा किए हैं। थोड़ा सा अगर मान लीजिए बुद्धि लगाते तो भी इस दोनों में चले जाते आप, और टिक कर सकते थे आप, जो है हो जाता आपका उत्तर सही। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाते तो बाहर से भी बना ले जाते। क्वेश्चन नंबर 15 में जाएंगे। अब आप जाके लेक्चर सुनिएगा, हम तो सुन लिए सिमोन सर का लेक्चर। साफ उन्होंने बताया, अम्ल जैसे जैसे बढ़ेगा जो है पीएच मान जो है वो घटेगा। एज इट इज क्वेश्चन जो पूछा, 15 क्वेश्चन जो है वो हम आपको 25 क्वेश्चन आया है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो है वो 14 क्वेश्चन विथ रेफरेंस बता रहे हैं। और कम नहीं है ये भी बता दे रहे हैं। जिस हिसाब का क्वेश्चन है उसमें इतने क्वेश्चन का भी रेफरेंसिंग कर देना वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नहीं तो करवा लीजिए कहीं भी, हम तो कह रहे हैं कि कहीं करवा के दिखाइए हमको, और विथ प्रूफ करवाइएगा जैसे हम कर रहे हैं। सिर्फ स्क्रीनशॉट और फोटो हम नहीं मानेंगे। अब बाकी जिसको भी शक होगा इन सब में जाकर लेक्चर खोल के देख लेना। हाँ ये है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये हमसे मिसिंग था, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। रमन मैग्सेसे एक इंपॉर्टेंट अवार्ड था, 2023 का था, ये हमसे मिस हुआ। कुछ लोगों ने इसको पढ़ाया भी होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है जो है। इसके बाद जाएंगे जेमू ग्लेशियर, तो ये एकदम अटपटा क्वेश्चन जो है वो आया निकल के। सिविल सर्विसेज वालों या पीसीएस वगैरह में भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। पीसीएस वगैरह में मिल जाए तो मिल जाए, नॉर्मल सीयूटी लेवल में तो है नहीं। गंगोत्री यमुनोत्री आपको बता दें यही बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ग्लेशियर टॉपिक हम आपको पढ़ाते, हिमालय पढ़ना नहीं, आपको ग्लेशियर पढ़ाते जो है। डीआरडीओ की अग्नि 5 की मिसाइल, यह क्वेश्चन हमने नहीं कराया था,
जहां तक हमको याद है। अगर टीम खोज के निकाल दे तो निकाल दे, क्योंकि रोज जब क्लास लेते हैं तो कुछ कुछ चीजें तो पढ़ाते ही रहते हैं। तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, स्वामी की चर्चा हो रही है, पुरुष होगा कोई तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देते, दुर्गा और लक्ष्मी को जो है। 2 में अगर आप थोड़ा सा जो है रिस्क ले लेते तो हो सकता है सही आप मार देते विष्णु जी, मैं भी सही मार देते। एक बच्चे ने बोला कि सर कहीं पे इसने चर्चा किया था, लेकिन हमको एग्जैक्ट इसकी जानकारी जो वो है नहीं। आप जाएंगे हस्तकला, हैंड, कैसे कोई है आपको हैंडलूम के बारे में जो है वो बताएगा, बताइए ना। कैसे स्टैटिक का कौन सा जो हिस्सा है कि आपको हैंडलूम में हम जाते। 1-2 जो है वो जैसे नलवाड़ी है वो सिटी टाइप से रिलेटेड है, तो आप इसके थ्रू पहुंच सकते थे। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो मेरे कराने लायक क्वेश्चंस थे। हमने नहीं पढ़ाया आपको, हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे थे, हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। यही ना पूरा कराएंगे जी, कि अचानक से कोई नया टॉपिक लेकर जाएंगे। पेपर अगर अनप्रिडिक्टेड आता है तो उसके लिए टीचर नहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इक्कीस में जाएंगे 2024 का पद्म पुरस्कार में कौन सा सही नहीं है, जरा तुम इसके बाद ही रख लेना, छोड़ो अभी तो छोड़ दो जो है। अभी तुम जो जाओ 23 और 24 का जो पद्म मिला है, 23 और 24 में पद्म पुरस्कार, एक बार तुम नाम याद कर लो, हम मान लेंगे तुमको। कितने बड़े वीर हो, कितने बड़े योद्धा हो तुम, हालत खराब हो जाएगी। सैकड़ों लोगों को ये पुरस्कार जो मिलते हैं और सब जो है एक तरीके का नाम हमको दिख रहा है। 22 में जाए ना झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज, ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ाया भी जा सकता था, लेकिन हमने जब करंट अफेयर की शुरुआत की थी ये उसके पहले का क्वेश्चन है। हम नवंबर महीने से आपका जो है वो शुरुआत कर रहे थे, ये सितंबर में जाकर क्वेश्चन पूछा। फिर भी हम मानते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे मिस हुआ है, फिर भी हम एक्सेप्ट कर ले इस चीज को, हमको कोई दिक्कत नहीं एक्सेप्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 23 जाइए, योजना का जो है वो मिशन अंत्योदय, थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाते आप जो है तो अंत्योदय पे टिक कर देते। अंत्योदय की चर्चा कई बार जो है हमने क्लास में भी की है, करंट अफेयर की क्लास में। या आप डोमेन्स पढ़ रहे होंगे तो डोमेन में भी मिशन अंत्योदय जो है वो आए होंगे आपके जो है इकोनॉमिक्स में। तो हर चीज आप चाहेंगे केवल एक क्लास से हो जाए, 3 क्लास करंट अफेयर की आएगी उसमें मेरा हो जाए, नहीं संभव है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है, चलो पहले पैरा एथलीट का नाम छोड़ दो, अपने गांव में तुम घूम जाओ, अब पूछो पहली महिला कौन है, पैरा एथलीट उथलीट छोड़ दो जो है, पूछो कि पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, पद्म पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष कौन है, पद्म भूषण वो भी जो है आपको कोई बता दे तो। पद्म श्री पद्म विभूषण अगर इस तरह से थोड़ा और डिफाइन कर दोगे तो उसका कोई जोर ही नहीं होगा। फिर जरा घूम लेना एक बार, या घर में कोई IAS वगैरह होगा तो उन्हीं को फोन करके पूछ लेना कि क्या है। और चिली की पहली महिला राष्ट्रपति उनसे पूछ लीजिएगा कि चिली की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। हिटलर की चचेरी मौसी कौन थी, हिटलर की मामी का नाम क्या था। ये उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। और हम अक्सर बोलते हैं आपको क्लास में भी कि जीके अनप्रिडिक्टेबल है, मैथ से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये। क्या हम कट ऑफ पे आपसे बात करेंगे, क्या हम जो है आपके इस पे लेवल पे डिस्कशन करेंगे। हम तो चाहते थे इन सारे विषयों पे जो डिस्कस करें। हम कल ही लाइव आते, लेकिन बच्चे ने फोन किया सेंटर से कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, हमारा कोई दायित्व तो नहीं है एग्जाम सेंटर पे जाने का। लेकिन हमको लगा कि नहीं, बच्चे अगर हैं वहां 50-60 रुके हुए, हमारे जाने से अगर उनको थोड़ा सा भी साहस आत्मबल मिलता है, हमको चले जाना चाहिए। और जाके हमने बात की अपनी ओर से। कोई नहीं कहता हमको हमारी टीम से कि आप सर जाइए। और सुबह 4:30 बजे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। खैर बढ़िया, आप लोग कमेंट करते रहिए, इस वीडियो में भी खूब गड़ियाइए, खूब बढ़िया से आपको जो कमेंट करना करिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बस इतना बोलना चाहेंगे कि हमने अपनी ओर से पूरी मेहनत की थी, और जो भी मेहनत की थी उससे ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता था। जीके में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता था।
एक लाइन बस बता दे रहे हैं, जो हमारे बच्चे हमसे जो जुड़े हैं रियली में, बाकी कमेंट बाजों का तो कोई लेना देना है नहीं, हमसे जो रियली में जुड़े हैं हम उनको बस ये बता दे रहे हैं, आप बाबू कितना क्वेश्चन जीके में करके आए बहुत फर्क नहीं पड़ना है भी, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चंस हैं कि मेरे प्रूफ कर देने के बाद भी अगर हमने 13 से 14 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली प्रूफ भी कर दिया तो बच्चा थोड़ी बना रहा है 13 से 14 क्वेश्चन, इतना आसान थोड़ी आपको सब याद रह जाएगा। इतने क्वेश्चन भी करने आसान नहीं है। हम ही को बैठा देता तो 20 क्वेश्चन जाते जाते हालत खराब हो जाती। कैसे भाई सब कोई याद, दिमाग सब थोड़ी हमेशा याद रहेगा, हम हमेशा टिक कर देंगे। हम करेंगे आपसे डिटेल में बात जो है कट ऑफ उट ऑफ को लेके, बिल्कुल टेंशन में मत आना। और CUET में नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैलेंट की बेसिस पे भी एडमिशन नहीं होना। आप देख रहे हैं कैसे बच्चों का एग्जाम खराब हो रहा है, किस तरह से उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, एग्जाम कैंसिल होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ढेर सारे फैक्टर्स वर्क करेंगे। मेहनत आप करना सीखे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सीख लिए तो अच्छी चीज़ है, नहीं सीखे हैं तो भविष्य में से आगे भी कमेंट करते रहिएगा कि आपने सर नहीं पढ़ाया वो नहीं आया, आपने जो पढ़ाया वो नहीं आया। ठीक ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।